तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट ऑफ अस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको काफी मजा आएगा। अब आगे तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत 2003 में जकार्ता से होती है, जब रेस्टोरेंट के अंदर इबू रत्न नाम की एक माइकोलॉजिस्ट सुबह का नाश्ता कर रही थी। तो तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री के साथी आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। गाड़ी के अंदर वो अपनी गलती के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो ऑफिसर जवाब देते हैं कि उनने कोई गलती नहीं की, बल्कि उन्हें उनकी जरूरत है। जिसके कुछ देर बाद वो गवर्नमेंट लैब के अंदर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि इबू रत्ना ने अपने जीवन में बस फंगस पे ही रिसर्च की थी। जब वो एक फंगस को माइक्रोस्कोप से देखती है तो वो दावा करती है कि ये फंगस पैरासाइट ही है, लेकिन जब मिलिट्री ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये फंगस हमें इंसानी शरीर के अंदर मिला है तो उसके लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। जिसके बाद इबू रत्ना को एक कमरे के अंदर लाया जाता है, जहाँ उसे उस महिला की जाँच करने पर पता चलता है कि उसे किसी इंसान ने काटा है, और मुंह में जांच करने पर उसे जिंदा कोर्डाइसेप्स फंगस मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से बाहर भाग जाती है। अधिकारी रत्ना को बताता है कि इस सब की जब शुरुआत हुई जब सारे वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी वहां पर एक लड़की हमला करती है, जिसके कुछ देर बाद सभी लोग एक दूसरे को काटने लगे और ना चाहते हुए भी उन्हें उन लोगों को मारना पड़ा। लेकिन उस महिला के शरीर को यहाँ जांच के लिए लाया गया। तब इबू रत्ना को पता चलता है कि अब भी कुछ लोग बाहर हैं जो ये संक्रमण फैला रहे हैं। वो अधिकारी इस संक्रमण को रोकने के लिए दवा पूछता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी पे रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक बताती है कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन। इस इन्फेक्शन को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, सारे शहर में बमबारी करनी होगी ताकि इंसानों के साथ कोई भी संक्रमित बचने ना पाए। अब कहानी वापस से 2023 में आती है, जहाँ एक खंडर में एली अपनी गहरी नींद से जागती है, लेकिन तभी एली देखती है कि टेस और जोल उस पे गन ताने उस पे नजरें बनाए हुए थे। एली ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी कि ये काटा हुआ निशान एक हफ्ते पुराना है, जिससे पता चलता है कि वो फंगस इन्फेक्शन से वाकई में ही पूरी तरह से इम्यून है। वो ये भी बताती है कि उसे जब ज़ॉम्बी द्वारा काटा गया था तो मारियाना ने उसे ढूंढा और उसे जंजीर से कैद करके उस पे कई सारे टेस्ट किए, लेकिन इस दौरान वो कभी भी बीमार नहीं पड़ी। लेकिन जोल को उसकी बातों पे भरोसा नहीं था। टेस्ट के फोर्स करने के बाद लड़की सब बता देती है कि पश्चिम में फायरफ्लाइज ग्रुप का कैंप है और उस कैंप के डॉक्टर इस पे रिसर्च करके इस वायरस की वैक्सीन बनाने वाले हैं। लेकिन जोल पिछले 20 सालों से वैक्सीन वाली कहानी सुनता आ रहा है, जिस वजह से ये सब कुछ छोड़कर वापस बोस्टन जाना चाहता था। फिर भी टेस किसी तरह से जोल को आगे बढ़ने के लिए मना लेती है, क्योंकि जोल को गाड़ी के लिए बैटरी भी फायरफ्लाइज ही देने वाले थे। अब थोड़ी देर बाद वो एली को लेकर बाहर निकल आते हैं और बाहर आके वो देखते हैं कि स्टेट हाउस जाने वाला रास्ता मलबे से बंद हो गया था। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, बिना खतरे वाला लंबा रास्ता या मौत को छू के टक से निकलने वाला छोटा रास्ता। अब थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने होटल से गुजरने वाला लंबा रास्ता ही चुना। अब रास्ते में जाते हुए एली उन्हें बताती है कि वो अनाथ है। कुछ दिनों पहले सबके मना करने के बाद भी वो अकेले एक मॉल के अंदर घुस गई थी और वहीं पर उसे एक इन्फेक्टेड ने काट लिया, जिससे फायरफ्लाइज वाले उसे देखते ही मारने वाले थे, लेकिन मार्लिन ने उसकी जान बचा ली। एली को लगता था कि बाहर दुनिया इन्फेक्टेड लोगों से भरी पड़ी होगी, मगर बाहर हर जगह शांति है। अब थोड़ी देर बात करते हुए चलने के बाद उन्हें एक इन्फेक्टेड व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। जोल उन्हें बताता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति आंखों की बजाय कानों से सुनकर शिकार का पता लगाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब वो होटल में पहुंचते हैं तो एली देखती है कि वहां पर पानी भरा था, लेकिन वो पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए एली वहां पर थोड़ी मस्ती करने लगती है। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि वो लोग कितनी खतरनाक जगह पे थे। ऊपर जाके वो देखते हैं कि हॉलवे का रास्ता मलबे से बंद हो गया था, इसलिए टेस मलबे से निकलकर इनके लिए रास्ता ढूंढने चली जाती है। इसी दौरान एली जोल के पास बैठकर कई सवाल करने लगती है, जैसे कि वह कहां से है, टेस के साथ कब से है, क्या वो टेस को पसंद
पसंद करता है और आज तक उसने कितने ज़ॉम्बिसों को मारा है। जोल उसे बताता है कि आज तक उसने कई ज़ॉम्बिसों को मारा है। अब तभी वहाँ पर टेस आ जाती है, जिससे उसे और सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। अब तब उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया, मगर नीचे कई सारे संक्रमित लोग पड़े थे। इनमें से ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड जोन को ढूंढने आए होंगे, लेकिन वो अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले ही इन्फेक्शन का शिकार हो गए। तभी एली का ध्यान गया कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। टेस ने उन्हें समझाया कि ये फंगस जमीन के अंदर भी उगता है। अंडरग्राउंड से फंगस की जड़ें सारे इलाके में फैल गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति 1 किलोमीटर दूर फंगस पे पैर रखता है तो इधर पड़े इन झंडुओं को पता चल जाएगा कि उनका शिकार आसपास ही है। अब इन्हें पता था कि ना चाहते हुए भी म्यूजियम वाला इन्हें छोटा रास्ता लेना पड़ेगा। म्यूजियम के बाहर सूखी फंगस देखकर जोल समझ जाता है कि शायद अंदर सारे इन्फेक्टेड व्यक्ति मर चुके होंगे। तब म्यूजियम के अंदर आते ही एली को एक इंसान की लाश मिली। वो उस बॉडी के घाव देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति इतनी बुरी तरह से किसी इंसान को नहीं मारता। पर टेस का मानना था कि जो भी इसके साथ हुआ होगा वो म्यूजियम के बाहर हुआ होगा, और ये अपनी जान बचाने के लिए इस म्यूजियम के अंदर आ गया। खैर अब वो बड़ी सावधानी से अंदर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो भी इस म्यूजियम के अंदर था वो इन्हीं की राह देख रहा था, जिस वजह से वो उस जगह को बड़ी शांति से पार करने लगते हैं। लेकिन तभी उनका सामना एक क्लिकर से होता है। क्लिकर ज़ॉम्बीज की अगली स्टेज होती है, और ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड होने के 1 साल बाद क्लिकर में बदल जाते हैं। क्लिकर देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं, इसलिए वो तीनों अपनी सांसें रोक के एक जगह पे छुप जाते हैं। लेकिन अचानक से दूसरे क्लिकर को अपने सामने देखकर एली की सांसें फूल जाती है, और बस इतनी सी आवाज पे ही वो क्लिकर इन पे हमला कर देता है। जोल उस क्लिकर से लड़ता है। एली और टेस वहाँ से भागते हैं, लेकिन अभी भी उनका पीछा एक और क्लिकर कर रहा था, इसलिए एली जल्दी से एक जगह पे छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोल भी उसका ध्यान भटकाकर एक जगह पे छुप जाता है, मगर एली को खतरे में देखकर वो उसके पास आता है, मगर वो गलती से एक सूखी फंगस पर पैर रख देता है, और इस आवाज से क्लिकर उस पे हमला कर देता है। लेकिन जोल उसके सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब दूसरे क्लिकर के आते ही टेस उसके सर पे कुल्हाड़ी से वार करती है, और जोल उसका हेडशॉट लेकर उसे भी मार देता है। अब उन्हें जल्द से जल्द स्टेट हाउस पहुंचना था। क्लिकर से लड़ते वक्त टेस के पैर में मोच आ गई थी, और एली को फिर से एक बार ज़ॉम्बिस ने काट लिया था। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एली इन्फेक्शन से इम्यून है। अब ये सब बाहर आकर स्टेट हाउस के लिए निकल जाते हैं। स्टेट हाउस पर पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर फायरफ्लाइज की गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन उन्हें वहाँ पर फायरफ्लाइज के आदमी नहीं दिखते। अब जोल के चेक करने पर वहाँ पर उन्हें ड्राइवर की लाश मिलती है, और खून के निशान स्टेट हाउस के अंदर जा रहे थे। टेस बिना सोचे समझे एली को पकड़कर स्टेट हाउस के अंदर ले जाती है, और जोल भी उसे रोकते हुए उसके पीछे जाता है। अंदर पहुंचने पर उन्हें सारे फायरफ्लाइज की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। जोल एक व्यक्ति को देखता है तो वो इन्फेक्टेड था। जोल उसे देखकर अंदाजा लगाता है कि इन सब ने इन्फेक्टेड होने के डर से एक दूसरे को मार दिया। तब टेस आसपास की चीजें छानने लगती है, इस उम्मीद में कि इनके पास फायरफ्लाइज का मैप तो जरूर होगा, जिसकी मदद से वो फायरफ्लाइज ग्रुप तक पहुंच पाए। टेस वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो वो फायरफ्लाइज तक उसे जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी किस्मत हर बार तो अच्छी नहीं होगी। ये सुनकर एली समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, और इसी बात की पुष्टि करने के लिए वो अपना जख्म दिखाती है और बोलती है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो जोल को एली का हाथ दिखाती है, जो कि वापस से ठीक हो रहा था। टेस जोल से कहती है कि एली को उसे फायरफ्लाइज तक पहुंचाना होगा। अब जोल टेस से कुछ कह पाता तभी एक इन्फेक्टेड फायरफ्लाइज उनके पास आने लगता है, और जोल उसे देखकर उसे गोली मार देता है। लेकिन फंगस की जड़ें उस फायरफ्लाइज के व्यक्ति के कांटेक्ट में आने लगी, जिससे एक ज़ॉम्बी का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जोल समझ जाता है कि उनका झुंड 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। टेस जोल से कहती है कि तुम्हें एली को लेकर यहाँ से जाना होगा, और वो वहीं पर रुककर इन्फेक्टेडों को रोकेगी। एली इस चीज के लिए जोल को मना करती है, लेकिन और कोई वजह ना होने के कारण जोल उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। अब अंदर टेस फायरफ्लाइज के फ्यूल और बॉम्ब को गिरा देती है, और ज़ॉम्बिस के आते ही लाइटर को जलाने लगती है, लेकिन लाइटर नहीं जल रहा था। तभी टेस के पास एक आशिकाना ज़ॉम्बिस आता है, और वो उसे किस कर कोडासेप्स फंगस
ट्रांसफर करने लगता है। अब तभी लाइटर जल जाता है और टेस उसे फ्यूल पे गिराकर एक बड़ा धमाका करती है। एली और जोल इन्फेक्टेड को जलता हुआ देख रहे थे और साथ में वो दुखी भी थे क्योंकि वो टेस को बचा नहीं पाए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आप में से 99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।